हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज़ एंड व्यूज़। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक के बारे में जिसका जो है बायोग्राफी इलॉन मस्क की, जिसको लिखा है वॉल्टर आइजैक्सन ने। डायरेक्ट आते हैं टॉपिक के ऊपर कि इस बुक में ऐसा क्या है और आपको ये क्यों पढ़नी चाहिए। आपने इलॉन मस्क एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में आप कई चीज़ें जानते हैं, इनका स्पेस एक्स, ट्विटर, द बोरिंग कंपनी, इन सब के बारे में हम जानते हैं। एक्स के बारे में एक चीज़ बता दूं कि एक्स इनके बेटे का भी नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बेटे के नाम पे एक्स का नाम है, एक्स रखा गया है। एक्स अल्फ़ाबेट से इलॉन मस्क को एक खास प्यार है। और द बोरिंग कंपनी के बारे में भी एक स्टोरी, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि द बोरिंग कंपनी का नाम द बोरिंग कंपनी इन्होंने क्यों, कब, कैसे रखा। राइट। तो कुछ चीज़ें आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं बुक में एग्जैक्टली क्या क्या है। बुक स्टार्ट होती है इनकी अर्ली लाइफ के बारे में कि पहले ये साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका 1971 में इनका जन्म होता है। इनका चाइल्डहुड बहुत ही डिफ़िकल्ट था, काफ़ी ट्रॉमा था इनके चाइल्डहुड में, काफ़ी बुलिंग होती थी इनकी। इनके फादर बहुत ही डिफ़िकल्ट पर्सन थे, बहुत ही एब्यूसिव हार्श पर्सन थे। तो ये जो इमोशनल इनके साथ होता है, ये इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत असर डालता है। और पर्सनैलिटी की बात से बात करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी क्यों है। इनको एक डिसऑर्डर भी है जिसको इलॉन मस्क ने खुद एडमिट किया है, जिसको कहते हैं एस्पर्जर डिसऑर्डर सिंड्रोम। ये ऑटिज़म का ही एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है, लेकिन ये आपकी इंटेलिजेंस को कहीं पे भी इफेक्ट नहीं डालता है। जनरली जिनको एस्पर्जर सिंड्रोम होता है वो लोग एवरेज इंटेलिजेंस या अबव एवरेज इंटेलिजेंस के होते हैं। ये आपके सोशल बिहेवियर के ऊपर असर डालता है। आप आई कांटेक्ट करना अवॉइड करते हैं। आपकी पर्सनालिटी में, सोशल बिहेवियर में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन ये आपके इंटेलिजेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। कुछ लोग कहते हैं कि इनको बाइपोलर डिसऑर्डर भी है। इसके बारे में श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता, बट स्टिल आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद मेक आउट कर सकते हैं, क्योंकि इनके डिसीजंस कभी कभी इस पोल कभी उस पोल के होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वेरी करती है एट टाइम्स, तो फिर श्योर शॉट नहीं कहा सकता, लेकिन स्टिल एस्पर्जर इनको है, जिसको इन्होंने खुद एडमिट किया है। फिर उसके बाद बात करते हैं ये कनाडा, इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है। इनके पेरेंट्स का डिवोर्स होता है और ये प्रेफर करते हैं कि ये अपने फादर के साथ रहेंगे, जिसको ये और इनका भाई किम्बल रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने इसको क्यों चूज़ किया अपने फादर के साथ रहना, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट ईयर्स इनकी लाइफ के रहते जब ये उनके साथ रहते थे। उसके बाद ये कनाडा मूव करते हैं, फिर यूएस जाते हैं जहाँ वो अपना इंजीनियरिंग और बिजनेस करते हैं। इन्होंने को फाउंड करी होती है 2 कंपनी, जिप्टो और पेपाल, जिसको बाद में वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कुछ बेच देते हैं। और तब उनके पास पैसा आता है बाकी अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए। उसके बाद इलॉन मस्क कहीं नहीं रुकते। राइट। फिर हम लोग बात करते हैं कि अब इनकी पर्सनैलिटी और लीडरशिप स्टाइल कैसा है। इन्होंने इसकी पर्सनैलिटी और लीडरशिप स्टाइल के बारे में बड़ी डिटेल में बात करी है। ये हायर एंड फायर पॉलिसी वाले हैं। ये हायर करते हैं एटीट्यूड देखकर। ये कहते हैं कि स्किल्स सिखाई जा सकती है, स्किल्स बंदा सीख सकता है, लेकिन उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए, वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। वो खुद तो एकदम रूट ले बहुत ही एक ऐसे अनइमेजिनेबल टारगेट्स देते हैं अपनी टीम को, जो कि अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर उनके पास होता है, जनरली वो अचीव करते हैं, जनरली नहीं करते। और जहां उनके क्वेश्चंस का आंसर कोई देने में फेल हो जाता है, उसको फटाफट फायर कर देते हैं। उनके साथ इतने लोगों ने काम किया है, उनके एटीट्यूड को लेकर हमेशा सबके साथ ये सेम प्रॉब्लम रही है। और मस्क की डिसीजन मेकिंग बहुत ही कमाल की डिसीजन मेकिंग है। ये कहिए या कभी लक साथ देता है या उनकी डिसीजन मेकिंग खुद ही ऐसी है। वो रिस्क लेने वाले बंदे हैं, उनको रिस्क लेने से घबराहट नहीं होती। वो कभी कोई, इन्होंने जितनी भी कंपनीज स्टार्ट करी है, उन्होंने ये सोच के कभी स्टार्ट नहीं करी, जो इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि अब उनको प्रॉफिट चाहिए या उनको कोई बहुत बड़ी कैपिटल अर्न कर लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक ह्यूमैनिटी की तरफ एक एटीट्यूड है, जिसमें वो चाहते हैं कि हमें अपनी फ्यूचर को, अपनी ह्यूमैनिटी को बचा के रखना है। इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतनी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपकी इंसानों की धरती पे रहना मुश्किल कर देंगी। और उनका एक विजनरी है, उनको लगता है कि मार्स पे भी एक कॉलोनी बननी चाहिए, होनी चाहिए। तो उसके लिए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए वो ग्रीन रेवोल्यूशन और इन सब के ऊपर ज़्यादा हैं। और ये मेरे बताने में हो सकता है आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगे, लेकिन जिस तरीके से राइटर ने एक एक चीज़ को बताया है और जितना डीपली उन्होंने घुस के बताया है ना, आपको मज़ा आ जाने वाला है। प्लस इनकी एक चीज़ और, इनकी आपने वो कार के बारे में सुना होगा ना, कि ऑटो पायलट वाली कार, कि अपने आप चलेगी, विदाउट ड्राइवरलेस कार।
तो जनरली क्या होता है कि लोग कार्स जब बनती है ना, वो सेंसर के उस पर बनती है कि वो सेंस कर लेगी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो उस हिसाब से अपना मूवमेंट करेगी। इलॉन मस्क कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। वो कहते थे कि जैसे इंसान की आंखें होती हैं, जब कोई इंसान ह्यूमन बीइंग गाड़ी चला रहा है तो वो ऐसे ऐसे करके सब तरफ देख लेगा, 360 डिग्री देख सकता है, गर्दन घुमा के देख सकता है, 360 डिग्री तो नहीं, गर्दन घुमा के देख सकता है, अपना ब्रेन यूटिलाइज कर सकता है कि यहाँ से भी कोई गाड़ी आ रही है, वो भले ही दूर पे है लेकिन वो कैसा एक्शन लेगा। तो वो कहता है कि ये सेंसर्स की जगह यहाँ पे कैमरेज होने चाहिए जो 360 डिग्री मूव करे और कैमरे की बेसिस पे वो डिसाइड करे। तो अभी फ़िलहाल कई फेलियर्स के बाद, कई डिलेज़ के बाद, अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल न्यूज़ में कि इस तरह की कार लॉन्च हुई है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पाथ के लिए है, लेकिन वो आगे और बढ़ेगा, उसमें आगे और चेंजेस होंगे जो आपको बहुत फैसिनेट करेंगे। प्लस इनकी कार पहले असेंबल हुआ करती थी। इलॉन मस्क इज़ इनटू कि एक एक चीज़ मेरी यूनिट्स में होनी चाहिए, मतलब एक कैंपस में उनकी जगह पे उनकी असेंबलिंग नहीं होनी चाहिए। वी नीड टू गेट एवरीथिंग ऑन अ ओन। हमारी हर चीज़ अपने आप हमारे यहाँ बनेगी, हमारे हिसाब से बनेगी। पहले जहाँ पे असेंबली होती थी वहाँ पे बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि जितनी बारीकी से मस्क काम करते हैं, जितनी बारीकी से वो हर एक चीज़ देखते हैं और जितना वो सोच पाते हैं कि इस चीज़ में ऐसी ज़रूरत होगी, इसकी लुक ऐसी होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर फाइनली इन्होंने अपने आप करना शुरू किया। प्लस इस बुक में इनके कज़न्स के बारे में भी बात करी गई है, जिन्होंने सोलर रूफटॉप वाली कंपनी स्टार्ट करी थी, लेकिन उसको बाद में इन्होंने उनसे ख़रीद लिया और इनके कज़न्स से इनकी थोड़ी अनबन हो जाती है। एक्चुअली मस्क को ज़्यादातर लोग स्टूपिड लगते हैं, जो उनका फेवरेट वर्ड है स्टूपिड, कि ये बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ है। तो ये सब जब आप इनकी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते जाएंगे ना, आपको ये इंसान अच्छा भी लगेगा, आपको इम्प्रेस भी करेगा, आपको डिप्रेस भी करेगा कि यार क्या चीज़ है। इनकी बहुत ही फैमिली लाइफ इनकी कभी बहुत अच्छी नहीं रहती है। इनकी कई शादियां होती हैं और हर शादी में वही सेम प्रॉब्लम की वजह से इनका अलग होते चले जाते हैं, क्योंकि हर कोई इनको हैंडल नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान अगर बहुत ब्रेनी है तो उसको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। रेस्ट आपके पास ये बुक पढ़ने में बहुत अच्छी लगने वाली है। हर एक चीज़ को इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है, इतनी डिटेल में बताया है कि आप इसको मिस नहीं करना चाहेंगे। ये बायोग्राफी है जिसने एक क्या कह सकते हैं आप, एक कॉम्प्लेक्स जीनियस के बारे में बात करी है। तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखी गई है। गो फॉर इट। अगर आपने नहीं किया तो आप रिग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी पर्सनालिटी से कुछ सीखने को ही मिलता है, उनकी गलतियों से भी, उनकी अचीवमेंट से भी। रेस्ट इज़ अप टू यू। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। अच्छी बुक पढ़िए, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। थैंक यू सो मच।